क्या आप भी अपनी एमबीबीएस एक ऐसे कॉलेज से करना चाहते हैं जिसकी फीस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से भी कम हो, जिसकी NIRF रैंकिंग नंबर 3 हो और जिसका वेल एस्टैब्लिश हॉस्पिटल हो? तो हाँ, मैं बात कर रही हूँ CMC वेल्लोर की। CMC वेल्लोर के 2026 के काउंसलिंग के जो फॉर्म होते हैं, रजिस्ट्रेशन के फॉर्म ऑलरेडी निकल चुके हैं। ये फॉर्म भरना जरूरी है अगर आप भी CMC वेल्लोर से पढ़ना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे CMC के बारे में, एंड टू एंड सब कुछ। कितनी सीट्स होती हैं, कौन कौन सा कोटा होता है, कैसे कैसे एडमिशन लेना है, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, क्या पेपर देना है, और साथ साथ कट ऑफ के बारे में कि 2024 में क्या कट ऑफ थी, 2025 में क्या कट ऑफ थी और 2026 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। हम लेकर के आते हैं नीट यूजी काउंसलिंग की लेटेस्ट अपडेट, MBBS इन इंडिया की हर एक स्टेट के एडमिशन काउंसलिंग के बारे में, और साथ साथ MBBS अब्रॉड के अपडेट्स एंड वीडियोस। अगर आप भी नए हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अस, क्योंकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बहुत काम आने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी ये CMC वेल्लोर के रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में कि किस किस बच्चे को ये फॉर्म भरना चाहिए। देखो, अगर आप क्रिश्चियन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यू मस्ट फिल दिस फॉर्म, क्योंकि ये एक ऐसा कॉलेज है जिसमें क्रिश्चियन माइनॉरिटी की कट ऑफ काफी कम जाती है, और इतना अच्छा NIRF रैंकिंग नंबर 3 का कॉलेज मिलना आसान नहीं होता है। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे तो आप ये फॉर्म जरूर भरें, क्योंकि यहाँ पे जनरल की सीट्स थोड़ी कम है, बट अगर आप तमिलनाडु स्टेट से हैं तो स्टेट के लिए यहाँ पे काफी सारी सीट्स हैं। सो आई वुड से कि आपको CMC वेल्लोर का फॉर्म भरना चाहिए। देखो, सबको क्या लगता है कि नीट के जब काउंसलिंग के फॉर्म निकलेंगे हम तब भर देंगे, बट अगर आप CMC से पढ़ना चाहते हैं तो इसका फॉर्म अलग से निकलता है। काउंसलिंग का प्रोसेस तो अलग है ही है, वो तो करना ही है, बट अगर आप ये फॉर्म नहीं भरेंगे तो आप CMC वेल्लोर में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। admissions.cmcvellore.ec.in पे ये फॉर्म्स अवेलेबल हैं, आप जाकर के भर सकते हैं। इसकी एंड डेट से पहले आपको ये फॉर्म सबमिट करना है। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो फॉर्म थोड़ा सा आसान होगा, बट अगर आप माइनॉरिटी से हैं तो आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, या फिर अगर आप तमिलनाडु स्टेट से हैं तो जो भी आप कैटेगरी यूज कर रहे हैं उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट, वो सारे अनेक्शर्स पढ़ करके आपको वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की क्लियर स्कैन आपको सबमिट करने हैं। कोई भी गलती मत करना, चाहे वो सिग्नेचर की स्पेसिफिकेशन हो, फोटो में या कुछ भी। कहीं भी आपको लगता है आप स्टक है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपका फॉर्म भरने से लेकर के काउंसलिंग तक, ना कि सिर्फ एक स्टेज, पूरी सारी स्टेट्स की काउंसलिंग, उसमें आपका चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, इतने सारे राउंड्स, मॉप अप तक आपका सिलेक्शन, रिपोर्टिंग, उसके बाद पूरे 6 साल मेंटर्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको हमसे कोई सपोर्ट चाहिए, एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए, सिंस वी आर डूइंग इट 2012 से, तो आपको बहुत सपोर्ट हम कर सकते हैं। अगर आप भी वो सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर आपको इन जनरल भी कोई क्वेरी है तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। तो ये तो हो गई फॉर्म की बात, बट सीट्स कितनी है CMC वेल्लोर की अगर मैं बात करती हूँ तो वहां पे टोटल 100 सीट्स है। आई नो बहुत कम है, बट वे बहुत ज्यादा भी है। किसके लिए ज्यादा है, किसके लिए कम है, आइए समझते हैं। 50% ऑफ द सीट्स, मतलब कि 50 सीटें जो हैं वो तमिलनाडु के लिए ही रिजर्व्ड हैं, जिसमें 50% सीट्स जो है वो तमिलनाडु के लिए ही है। अब इस 50% तमिलनाडु की सीट्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 30% गवर्नमेंट कोटा में है और 20% सीट्स माइनॉरिटी कोटा में है। मतलब जो तमिलनाडु का बच्चा है और क्रिश्चियन माइनॉरिटी को बिलोंग करता है तो 20% सीट्स, मतलब कि 20 सीट्स तो उसके लिए ही है। यहाँ पे क्रिश्चियंस को आई वुड से बहुत ही प्राइस में MBBS करने को मिल रहा है। इतने अच्छे कॉलेज से लोगों का सपना होता है, तो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए इट इज लाइक वन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। तो ये आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। अगर मैं बात करती हूँ बाकी की 50% सीट्स की, उनकी डिवीजन कैसे हैं। 2 सीट्स जो हैं वो है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप किसी और स्टेट से हैं, कहीं से भी हैं, ओपन में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 सीट्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 38 सीट्स जो हैं वो ओवरऑल माइनॉरिटी के लिए रिजर्व्ड हैं, और जो 10 सीट्स हैं वो CMC के स्टाफ के बच्चों के लिए रिजर्व्ड है। मतलब कि टोटल 100 सीट का डिवीजन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। 50 सीट्स हो गई तमिलनाडु के लिए, 30 सीट्स गवर्नमेंट और 20 माइनॉरिटी के लिए। सिमिलरली बाकी की जो 50 सीट्स बची हैं उसमें से 38 माइनॉरिटी के लिए, 2 जनरल के लिए और बाकी की 10 CMC के स्टाफ के लिए। तो
ये है डिवीजन सीएमसी वेल्लोर की सीट्स का। अगर आपका भी सपना है एमबीबीएस सीएमसी से करने का तो आइए जानते हैं कि कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, कितना आपको पढ़ना पड़ेगा, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, सेव स्कोर क्या रहेगा। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा एनालिसिस आपको बताना चाहूंगी 2024 और 25 का, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बताना चाहूंगी 2026 में क्या रहने वाली है हर एक कैटेगरी के हिसाब से, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से कर सकें। अगर मैं बात करती हूँ दो नॉर्मल जनरल कैटेगरी वाली सीट की, जिसको हम ओपन कैटेगरी बोल रहे हैं, 2024 में 665 पे वो सीट मिली थी। वहीं 2025 में एक सीट 604 और एक सीट 609 नंबर पे मिली है। बेसिकली आपको बहुत ही अच्छा स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको इन दो बच्चों के लिए कॉम्पीट करना है। तो अगर मैं 2026 की बात करती हूँ, सीएमसी वेल्लोर की ओपन कैटेगरी की दो सीट्स के लिए अगर आप कम्पीट कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं 680 तक अपना टारगेट स्कोर रखना ही है। 680 प्लस ही आपका टारगेट होना चाहिए अगर आप इन दो सीट्स को टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद आती है हमारे पास माइनॉरिटी नेटवर्क की सीट्स, मतलब कि मैनेजमेंट कोटा में जो 38 सीट्स हैं उनकी अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो 2024 में कट ऑफ गई थी 421 मार्क्स। एंड यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि 2025 में 147 वाले बच्चे को भी ये सीट मिली है। बट आई वुड से वो लास्ट सीट थी तो उसको हम एक बार निगलेक्ट भी कर दें तो 382 वाले बच्चे को यहाँ पे सीट मिली है। मतलब 147 में कहूंगी कि वो बहुत लकी था बच्चा, बट 382 ही आप समझिए कि 382 वाज द लास्ट कट ऑफ इन 2025 फॉर द माइनॉरिटी नेटवर्क। और अगर मैं बात करती हूँ 2026 की, तो 2026 में ये कट ऑफ कितनी रहने वाली है, क्या आप गेस कर सकते हैं? कहीं ना कहीं आपको 425 मार्क्स तक चाहिए। अगर आप क्रिश्चियन माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं और आउटसाइड ऑफ तमिलनाडु हैं तो आपको कहीं ना कहीं 425 मार्क्स तक चाहिए सीएमसी वेल्लोर में पढ़ने के लिए। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगी सीएमसी स्टाफ मेंबर्स। उनका 2024 में एमबीबीएस का कट ऑफ गया 523, जो कि 2025 में 480 मार्क्स गया। देखो आपको लग रहा होगा कि 2025 में कट ऑफ कम हो गई, कट ऑफ कम नहीं हुई बेटा। एक्चुअली मार्क्स कम आए हैं क्योंकि कट ऑफ कम नहीं हुई है, बस मार्क्स कम आए हैं क्योंकि एग्जाम काफी डिफिकल्ट आया था। रैंकिंग की अगर मैं बात करूं ऑलमोस्ट सेम रैंकिंग ही गई है सीएमसी के लिए। यही अगर मैं 2026 की बात करती हूं तो सीएमसी स्टाफ मेंबर्स के बच्चों को कहीं ना कहीं टारगेट करना पड़ेगा 525 प्लस स्कोर अगर वो भी सीएमसी वेल्लोर से पढ़ना चाहते हैं तो। इसके बाद मैं अगर बात करती हूँ जो तमिलनाडु के बच्चे हैं, क्योंकि तमिलनाडु में अगेन फर्दर बहुत सारी कैटेगरीज हैं। यहाँ के बच्चों को अगर मैं स्टेट माइनॉरिटी की बात करूँ तो 650 प्लस मार्क्स टारगेट करने हैं 2026 में, और अगर गवर्नमेंट कोटा की बात करूँ तो 700 प्लस। मतलब अगर आप भी सीएमसी वेल्लोर से पढ़ना चाहते हैं, तमिलनाडु के ही स्टूडेंट हैं, 2024-25 में भी यही स्कोर गया है। स्टेट कोटा के लिए 650 प्लस और गवर्नमेंट कोटा के लिए 700 प्लस मार्क्स आपको टारगेट करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे अगर आप भी सीएमसी वेल्लोर से पढ़ना चाहते हैं। तो अब आइए जानते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की फीस कितनी है। यहाँ की फीस बहुत ही कम है और यही रीजन है कि यहाँ पे बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितनी कम फीस है, कुछ हजारों में यहाँ पे एमबीबीएस हो जाती है। फर्स्ट ईयर आपका 1 लाख से भी कम फीस जाती है और अगले हर साल 50,000 रुपए लगभग आपकी पर ईयर फीस जाती है। फीस कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। फीस का ब्रेकअप आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, फर्स्ट ईयर की फीस का ब्रेकअप आपको मिल जाएगा। बट सिमिलरली यही सबसे बड़ा रीजन है कि सब बच्चे सीएमसी वेल्लोर में पढ़ना चाहते हैं। बहुत ही कम पैसों में अपनी आप एमबीबीएस पूरी कर लेंगे अगर आपको ये कॉलेज मिलता है तो। एंड इट इज अ ड्रीम कॉलेज ऑफ मेनी मोर स्टूडेंट। अगर आपका भी ड्रीम कॉलेज सीएमसी वेल्लोर है, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। या फिर अगर आपको सीएमसी वेल्लोर नहीं मिलता है, कोई और कॉलेज लेना चाहते हैं इंडिया की किसी भी स्टेट में या फिर अब्रॉड में, वी आर राइट देयर टू हेल्प यू। इट्स बीन 13 years सर्विंग इंडियन स्टूडेंट्स। अगर आप भी चाहते हैं अपना सपना पूरा करना, हम आपके साथ हैं। टिल द नेक्स्ट वन, आई वुड से गुड बाय।